ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा झटका। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में ट्रंप के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। करारदाद डेमोक्रेट्स की जानिब से पेश की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान है। ईरान का यूरेनियम हासिल करके तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बमबारी से ज़्यादा आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी मौसर है। मुफाहमत की याददाश्त पर मेरे दस्तखत के बाद आबने हुर्मुज़ खुलेगी। आबने हुर्मुज़ के मामले को लबनान से अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने पहली बार हिजबुल्लाह से बात की। इसराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई। ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। दावा किया, ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। सदर ट्रंप की नेतन्याहू से लबनान जंग पर तल्ख गुफ्तगू की तस्दीक। कहा, नेतन्याहू के लबनान पर हमलों की वजह से परेशानी थी। इसराइली वज़ीर आज़म को सख्ती के साथ बमबारी से मना किया। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि अमरीका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने मुशीरों को दोबारा जंग ना करने का बता दिया है। ईरान ने अमरीकी फ़ौजियों को निशाना ना बनाया तो जंग नहीं होगी। ट्रंप इंतज़ामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है। अमरीका के साथ हमारे राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, मगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का लिबनानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और ईरान मतन के तबादले का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसलाकुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के 6 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र और सऊदी हम मनसबों को टेलीफोन। अब्बास अराग़ची ने इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरानी अफवाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेनेट कमेटी में पेश मार्को रूबियो की वीडियो भी शेयर की। रूबियो कह रहे हैं, खलीजी ममालिक अमरीका के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। अमरीका की सालिसी में इसराइल और लबनान जंगबंदी पर मुत्तफिक। वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल और लबनान ने बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। जंगबंदी का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरती मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ वसीतर इक़्तिसादी तरजीहात, माली इस्तेहकाम, फलाही इक़दामात, तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बजट बुध 10 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म को मुतफ़िक़ा सिफारिश पेश। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, MNA नवीद कमर, सेनेटर शेर रहमान, सलीम मांडवीवाला, सिंध के वज़ीर आपाशी जाम खान शोरों ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर असम्बली में महाजरीन की नुमाइंदगी तारीखी आइनी हकीकत करार। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का महाजरीन की नशिस्तों का मामला आज़ाद कश्मीर असम्बली ले जाने का फैसला। APC मुज़फ़्फ़राबाद का ऐवान वज़ीर आज़म में अहम इजलास। सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, आइनी अमल और अवामी उमूर पर तफसीली मुशावरत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की पेशकर्दा करारदाद इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। ऑल पार्टीज़ इजलास में कहा गया, सियासी इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुर्रियत क़यादत, कश्मीरी सियासी कारकुनों की गैर कानूनी नज़रबंदी और क़ैद काबिल मज़म्मत है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय कोशिशों की मज़म्मत करते हैं। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी तसलसल और आइनी अमल रियासती इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म से मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वक्त की मुलाकात। वक्त ने कौमी मईशत की मजबूती और बजट से मुतल्लिक़ तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश की।
कौन किसको हराएगा, ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में फैसला कुन वनडे आज खेला जाएगा। मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दी थी। पंजाब हुकूमत का 12 जून को बजट पेश करने का फैसला ज़राए के मुताबिक महकमे खजाना पंजाब ने असम्बली वज़ीर आला ऑफिस को भिजवा दी। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 अरब मुतवक्के तीसरे ड्राफ्ट में 3425 तरक्याती मनसूबे तजवीज़ किए गए। 2499 जारी, 700 नए और 23 खुसूसी मनसूबे बजट में शामिल करने की तजवीज़। महकमे ने 2700 अरब रुपए से ज़ायद के तरक्याती मनसूबे तजवीज़ कर दिए। सदर जरदारी ने सी पैक का बुनियाद रखा और गवादर पोर्ट को चीन के हवाला कर दिया था, जिसने पूरे पाकिस्तान में मुआशी तरक्की का एक राह खोल दिया था। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बच्चा डैम को मुकम्मल करके दिखाए। 7 जून को तीरों की बारिश होगी। जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चिलास में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जियाले 7 जून को ताकत दिखाएंगे, अपना वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। बिलावल का वफाकी हुकूमत से दियामिर भाषा डैम मुकम्मल करने का मुतालिबा। कहा, वज़ीर आज़म साहब, आप अब दियामिर के अवाम को शहबाज स्पीड दिखाएं और दियामिर भाषा डैम मुकम्मल करें। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। नून लीगी रहनुमा साद रफीक कांग्रेस में का नगर में जलसे से खिताब। आवाम का जोशो खरोश देखकर खुशी हुई है। आइंदा भी इलाके की आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। मुल्की तामीर और तरक्की मंसूबों की जल्द तकमील मुस्लिम लीग नून का कारनामा है। आवाम लाहौर, कराची और पेशावर में तरक्की देखकर फैसला करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर काजी इलेक्शन में पार्टी को यकसा मौक़ों की फराहमी का मुतालिबा। रहनुमाओं को सूबा बदल करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा, किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आईन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया। जो आया गया उसे वापस भेज दिया गया। हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। ईरान के कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले, एक शख्स हलाक, 63 जख्मी। एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमाराती सदर के मुशीर अनवर करकाश का कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी मुल्कों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। कहा, मजबूत और मुत्तहदा खलीजी मौक़िफ़ होना चाहिए। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जारियत किसी एक मखसूस रियासत को नहीं, सबको निशाना बना रखी है। कुवैत का अपने यहाँ ईरानी सिफारती हमले में कमी का फैसला। ईरान के 2 सिफारतकारों को कुवैत से निकलने का हुक्म दे दिया। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। उधर ईरान ने कुवैती हवाई अड्डे को निशाना बनाने की तरदीद कर दी। तर्जमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, कुवैत एयरपोर्ट को पहुंचने वाला नुकसान अमरीकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की गलती का नतीजा है। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट की जानिब कोई मिसाइल या रॉकेट फायर नहीं किया। सरबराह IAEA अमारात और कतर के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। राफेल ग्रॉसी की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। सऊदी और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन का जायजा। राफेल ग्रॉसी की सऊदी वज़ीर तवानाई से भी मुलाकात। तकनीकी ताउन और जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के मेयारात पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी जौहरी तवानाई प्रोग्राम के ताउन में पेशरफ्त पर गुफ्तगू।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स, काली घटाएं जुड़वा शहरों पर जमकर बरसने लगी। मौसम खुशगवार, जिले इंतजामिया नालालाई की मॉनिटरिंग में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आज से आंधी और बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मुख्तलिफ अजला में 5 जून तक वक्फे से बारिश होगी। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर आंधी और बारिश मुतवक्के, जालाबारी का भी इम्कान। बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कहा, गिलगित में बेहतरीन तालीमी इदारे और IT पार्क्स बनाना चाहते हैं। ये तीर सिर्फ निशान नहीं, जमहूरियत की पहचान है। आसिफा भुट्टो जरदारी जलसे के शुरका में घुल मिल गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, बजट तैयार कर लिया, हतमी मंजूरी बानी ने देनी है। बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा, विफाकी PSDP में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मंसूबे शामिल हैं। विफाकी बजट में KP के लिए कुछ नहीं। कोहिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वापडा और जिला इंतजामिया के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। मुजाहिरीन का शाह कुराक्रम सुबह 10 बजे तक खुली रखने का ऐलान। मुजाहिरीन ने तवील वक्त से हाईवे बंद कर रखी थी। शाहराह कुराक्रम पर दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मंशियात फरोश अनमोल और पिंकी और सहूलतकारों के खिलाफ मंशियात केस। पुलिस ने पिंकी के अहम सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सहूलतकार ज़िशान और सुहेल के बैंक और दीगर अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती थी। अनमोल और पिंकी करोड़ों रुपए की मंशियात फरोख्त करती थी। पंजाब असम्बली में कागजों को खैरबाद, अगला इजलास पेपरलेस होगा। अरकान के लिए जदीद टैबलेट्स इंस्टॉल कर दिए गए। SSP ऑफिस हैदराबाद में कायम जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल के इंचार्ज को ओहदे से हटा दिया गया। ख्वाजा सिराज जूनियर लेडी क्लर्क की हिमायत में आ गए। SSP ऑफिस के हक में नारेबाजी। ज़राए के मुताबिक नाकिस कारकर्दगी पर जूनियर लेडी क्लर्क मारिया सारिया को ओहदे से हटाया गया था। कराची के इलाके मेचुअल साइट एरिया में पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी किया। हलाक डाकू की शनाख्त अब्दुल वाहिद के नाम से हुई। PIB कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाम भाग। पुलिस के मुताबिक 24 साला उवैस ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। कुरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब भी 51 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। कुरंगी सेक्टर 50C में घर में फायरिंग से खातून जख्मी। हालत तशवीशनाक। नॉर्दर्न बाईपास के करीब भी 26 साला जाहिद गोली लगने से जख्मी हो गया। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में तालिब इल्म के कत्ल पर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, 11 पुलिस अफसरान जख्मी, 100 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानवी वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, साहने को तशद्दुद और बेअमनी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ कांस्टेबल ने हेनरी नोवाक की गिरफ्तारी पर मुआफ़ी मांग ली। बरतानवी वज़ीर आज़म ने हेनरी की गिरफ्तारी के वाक़े को परेशान कुन करार दे दिया। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली के होटल में आतिशबाजी, गैर मुल्कियों समेत 21 अफराद हलाक, 40 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कई अफराद इमारत से कूद कर जान बचाने की कोशिश में जख्मी हो गए। काकड़ो जनता पार्टी का भारत में निज़ाम एहतसाब का मुतालिबा। पार्टी तर्जमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुतालिबात पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमारा मुतालिबा निज़ाम के एहतसाब का है। वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े के मुतालिबे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 जून को दिल्ली में एहतजाज की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 के मुकाबले में 5 गोल से फतह पाई। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। और गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार कौमी खवातीन पोलो खिलाड़ी शिगर पहुंच गईं। अमाचा ग्राउंड में फ्री स्टाइल पोलो के दिलचस्प मैचेस। खवातीन ने खूब जौहर दिखाए। शायकीन खवातीन को पोलो खेलता देखकर हैरान रह गए।